इस वाले क्वेश्चन में ये एक हुप है, हुप का मतलब ये एक होलो सिलेंडर टाइप से है और यहाँ पे इजीली मूव कर सकता है इस वायर के ऊपर। एक रोड मान लो या वायर मान लो, इसके ऊपर इजीली मूव कर सकता है। यहाँ पर इसका जो मास है वो m1 है और इसके साथ कनेक्टेड है ये एक m2 मास का ब्लॉक, और इस वाले ब्लॉक की जो हुप की जो वेलोसिटी है वो 60√2 मीटर पर सेकंड है यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला एंगल 45 डिग्री दिया। वैसे तो ये वाला एंगल चेंज होगा टाइम के साथ, देखो इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको देख के ये पता लग रहा है कि यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 मतलब जो है इस तरफ, तो नो डाउट ही नीचे ही जाएगा, ऊपर तो जा नहीं सकता। ये बात तो आपको लग रहा होगा कि अगर ये इधर जा रहा है तो ये नीचे ही जाएगा। इसकी सपोज वेलोसिटी v2 है, हमें ये v2 निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये कि v2 बताओ, और वैसे ना टाइम के साथ ये वाला एंगल चेंज होएगा ये वाला एंगल टाइम के साथ चेंज होगा। यहाँ पे ये 45 है, अभी आगे एंगल बढ़ जाएगा थोड़ा सा, बट हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। कैसे इंस्टेंट की? जब ये वाला एंगल 45 था उस टाइम बताना है इसकी वेलोसिटी। वैसे तो जैसे जैसे ये वाला एंगल चेंज करेगा ये वाली जो वेलोसिटी है ये भी चेंज करेगी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि दो चीजें हैं, एक तो ये हुप है और एक ब्लॉक है और एक रस्सी से कनेक्टेड है, और एक की वेलोसिटी दी गई है दूसरे की पूछे, यानी कि ये वाला क्वेश्चन कंस्ट्रेंट रिलेशन का है। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर मैथ्स में 2, 3, 4 ब्लॉक अगर रस्सी से कनेक्टेड हो और उसमें से एक बाकियों की वेलोसिटी दे रखी हो और एक की वेलोसिटी पूछ रखी हो, तो समझ लो वो कंस्टेंट रिलेशन का है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप थ्योरम लगाओगे, वर्क डन बाय टेंशन इज ऑलवेज जीरो व्हेन इट वर्क्स एज एन इंटरनल फोर्स। ये वाली थ्योरम लगाओगे आप। इसमें वर्क डन बाय टेंशन जीरो होगा, यहाँ पे जब वो एक एज इंटरनल फोर्स की तरह काम करता है तो इससे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ये इसमें स्ट्रिंग में टेंशन टी की मान लो आप, सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन टी, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी टी होगी, इस पूरी रस्सी में एक जैसी होगी वो। तो अब वर्क डन बाय टेंशन निकाल लो। पहले तो ये देखो कि इस टेंशन ने इस वाले हुप के ऊपर कितना काम कर दिया, कितना वर्क किया। तो इस टी के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे आपको। इस टी का एक तो कंपोनेंट इधर आएगा टी cos 45 मतलब t/√2, एक इधर आएगा t sin 45 यानी कि t/√2। अब एक बात बताओ, इस टी के तो दो कंपोनेंट ले लिए, इस t/√2 की वजह से कितना वर्क होगा यहाँ पे, t/√2 की वजह से, t/√2 की वजह से वर्क होगा, प्लस में होगा पॉजिटिव वर्क होगा, t/√2 इंटू इसकी डिस्प्लेसमेंट x1 मान लो आप, इसकी डिस्प्लेसमेंट x1 इस तरह मान लो किसी टाइम इंटरवल में, वो टाइम पता नहीं क्या है, हमने कोई भी टाइम मान लिया, छोटा सा टाइम ले लिया, उस छोटे से टाइम में इसकी डिस्प्लेसमेंट सपोज x1 होगी और सपोज इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी x2, ठीक है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो वर्क होगा टेंशन की वजह से इसके ऊपर इस t/√2 की t/√2 इंटू x1 इतना वर्क हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी वजह से कोई वर्क होगा ही नहीं, वर्क होगा सिर्फ इस t/√2 की वजह से, t/√2 इंटू x1 इतना वर्क हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी वजह से कितना वर्क होगा बताइए यहाँ पे, माइनस का tx2 वर्क हो जाएगा, t ऊपर है x2 नीचे है तो इतना वर्क हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल वर्क आ गया इज इक्वल टू 0 करना है यहाँ पे वर्क निकाल लिया, इसके ऊपर वर्क निकाल लिया और टोटल वर्क क्या कर दिया आपने, 0 कर दिया जी, ठीक है ना। अब ऐसा करो कि डिफरेंशिएट कर दो इसको पूरे को, ठीक है ना। t/√2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखोगे dx1/dt और फिर यहाँ पे t कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखोगे dx2/dt इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करो आप dx1/dt को लिख सकते हो इसके अंदर v1 लिख सकते हो आप, क्योंकि इसकी वेलोसिटी v1 है, जिसमें v1 की वैल्यू 60√2 है, वैल्यू पुट कर देंगे बाद में, ठीक है, माइनस का t और इसको लिखते हो v2 इज इक्वल टू 0, और इस पूरी इक्वेशन को t से डिवाइड कर दो, t से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा ये v1/√2 और यहाँ पे आएगा माइनस का v2 इज इक्वल टू 0। तो v1/√2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो v2 के बराबर निकल के आएगी, तो रिलेशन आ गया v1 इक्वल टू √2 v2, दिस इज द आंसर हियर। ये v1 और v2 में रिलेशन आ गया। अब इसमें v1 की वैल्यू पुट कर दो 60√2, v2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, v1 की वैल्यू पुट करो 60√2 और यहाँ पे √2 v2 आ जाएगा आपके पास, तो v2 की वैल्यू यहाँ से 60 मीटर पर सेकंड आएगी, दिस इज द आंसर। किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हो आप। हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में, ऑनलाइन में किसी को डाउट, ऑफलाइन में समझ में आ गया आपको? हाँ जी, क्लियर आपको?